कई हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसमें एनसीईआरटी ने उस वक्त ग्रेड लगा दिया था, कुछ के साथ ग्रेड लगाया, कुछ के साथ नहीं लगाया। वो कैसे तय करता? तो एनसीईआरटी ने ग्रेड शब्द हटाया है और ये पॉजिटिव चेंज है। को होम डिपार्टमेंट उन्होंने छोड़ दिया, सम्राट चौधरी को ये डिपार्टमेंट मिला है। बीजेपी की तरफ से वो डिप्टी हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस एंगल को? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई विभाग इस बार बीजेपी कोटे में आए हैं। गृह विभाग भी हमारे कोटे में आए हैं और सम्राट चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी थे, अब गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। को तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, वो बाबरी की नींव रखने वाले हैं, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा है बाबरी। कई सारे मुस्लिम लीडर्स भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, भारत में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर सिर्फ चिढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है टीएमसी। ये क्या तरीका है? जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, अब वहां पर राम मंदिर बन गया है, लेकिन जानबूझकर तनाव पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस बीच मुद्दे पर विवाद पैदा हो, इसके लिए टीएमसी योजनाबद्ध तरीके से 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखवा रही है। अपने विधायक के जरिए ध्रुवीकरण करना चाह रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उकसाना चाह रही है। जानबूझ के वो जान रही है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, इसलिए ये सारा काम ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है और उनके विधायक इसको करवा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। को बदलने की काफी सारी अफवाहें चल रही हैं। कर्नाटक सरकार कह रही है कि बीजेपी हारी हुई है कर्नाटक में, वहां का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो फेक न्यूज फैला रहा है अगेंस्ट कांग्रेस कर्नाटक के खिलाफ। देखिए, कर्नाटक में नेहरू गांधी परिवार ने ही दरार डाली हुई है। ये लोग डीके शिव कुमार को पिछली बार बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए। हर बार वो दिल्ली आते हैं, ये आश्वासन देते हैं। अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में तलवार खींची हुई है और इसकी जिम्मेदारी पूरी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की है, क्योंकि वो क्या एग्रीमेंट उन्होंने किया है, लेकिन कर्नाटक में उनके यहां सब कुछ ठीक नहीं है। खिलाफ एक रैली होने वाली है, कांग्रेस इस रैली को करेगी, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एसआईआर करवाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन अब पार्टीबाज बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी आईने को साफ कर रहे हैं, खुद का चेहरा नहीं साफ कर रहे। वो ये देख रहे हैं कि उनको हार पे हार मिल रही है और वो संवैधानिक संस्था पर हमला करना उनकी आदत हो गई है, लत लग गई है और ये लत पूरी तरह गलत लग गई है। वो जब हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन को दोषी कर देते हैं, एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। वहां पर कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता से लड़ रहे थे, उनकी हार तय थी। शुक्र माने कि दिल्ली में तो 0 मिला था, बिहार के लोगों ने 6 सीट दे दी। इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करें और उनको रैली में बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहिए कि 6 सीट कम से कम दे दी। और वो भी लोग ऐसे जीते हैं जो अपनी शख्सियत पे जीते हैं, नहीं तो प्रशांत किशोर की तरह 0 पे आउट होने वाले थे। अखिलेश बिहार में इतनी पॉपुलर है, लेकिन उन सभी सीटों पर हार गई जहां पर उनकी अच्छी पकड़ है। एसआईआर के जरिए काफी सारे वोटों को डिलीट किया गया है। देखिए, ये लोग खुद अपनी करनी से हारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व के सामने इनकी
कोई इनका वजूद नहीं था। हमने गरीबों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवा के लिए काम किया। हमने 10,000 रुपए गरीब महिला को देने का काम किया। हमने पेंशन 400 से 1100 बढ़ाने का काम किया। 125 यूनिट बिजली देने का काम किया। हमने केंद्र से 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। पुल पुलिया रोड बनाया, सुशासन कायम किया। जनता बहुत खुश थी। जनता को लगा कि जंगल राज नहीं आने देना है, इसलिए जनता हमारे साथ आई। हमें जमीन पे दिख रहा था कि 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, इसलिए हम जीते हैं। ये लोग अपनी कमी कहाँ रही इसका कोई आकलन नहीं कर रहे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को और SIR को दोष दे रहे हैं। भी AQI लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बाहर दिखाई भी दे रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है आप पार्टी की आपकी सरकार को भी इतना टाइम हो गया है आप, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप लोग। पॉल्यूशन को रोका जाए इसके लिए पूरा काम दिल्ली सरकार कर रही है। थोड़ा पंजाब सरकार भी वहां धुआं भेजना बंद करे। वहां से इतना पराली जलाने की और कई घटना हो रही है जिसका असर दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन थी, हट गई, और अब आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन पंजाब के जरिए यहां फैला रही है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।